नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद वीआर में। और आज हम समझेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक बनती है आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू। और हम इस कंसेप्ट को समझेंगे इंडिया के बहुत ही फेमस ब्रांड लेंसकार्ट के एग्जांपल से, जिसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है। हम ये भी देखेंगे कि जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो अपने शेयर का प्राइस और क्वांटिटी कैसे फिक्स करती है, और क्या लेंसकार्ट का 70,000 करोड़ वैल्यूएशन सच में इतना वैल्यूबल है या थोड़ा ओवर हाइप्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर आम लोगों के लिए बेचती है, उसे ही आईपीओ कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है पैसा उठाना, ताकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा सके। आईपीओ के थ्रू हम जैसे आम इन्वेस्टर भी कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मतलब अगर आपने लेंसकार्ट के शेयर लिए तो आप उस बिजनेस के एक छोटे हिस्सेदार बन जाएंगे। अब कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों करती है? कोई भी कंपनी आईपीओ तब लाती है जब उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड मतलब बढ़ाना होता है, नई ब्रांचेस खोलनी है, कोई पुराने लोन्स है वो चुकाने हैं। आईपीओ लाने से कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कई बार कंपनी के पुराने इन्वेस्टर अपना कुछ हिस्सा बेचकर अपना प्रॉफिट निकालते हैं आईपीओ के थ्रू। ये भी एक कॉमन रीज़न है आईपीओ लाने का। अब आईपीओ का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। कंपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है, जो उसके बिजनेस और फाइनेंसिस का एनालिसिस करते हैं। ये बैंक डिसाइड करते हैं कि कंपनी की करंट वर्थ कितनी है। उसके बाद कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रॉफिट लॉस और कंपनी का बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर। सेबी इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है, तभी आईपीओ मार्केट में आ सकता है। अगर सेबी नहीं करेगा अप्रूव तो आईपीओ मार्केट में नहीं आएगा। अब कैसे शेयर प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होते हैं, तो मैं बता दूं। शेयर जो डिसाइड होते हैं कि वो कितने शेयर मार्केट में होंगे, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना पैसा चाहती है। और जब वो डिमांड करती है उसके बाद कंपनी को उतना पैसा मार्केट से मिलेगा या मिलता भी है कि नहीं मिलता है, उस हिसाब से शेयर मार्केट में जाते हैं। जैसे कि लेंसकार्ट की वैल्यूएशन कंपनी अब डिसाइड कर रखी कि 70,000 करोड़ उनको चाहिए, तो उसका शेयर प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया है, एक शेयर की वैल्यू 382 से 402 रुपये। अब हम जैसे इन्वेस्टर जो है वो या तो 382 रुपये बिड करेंगे या 402 रुपये। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर आईपीओ पाने के लिए हाईएस्ट प्राइस जो कि 402 रुपया है वही बिड करेगा। तो इस हिसाब से जो लेंसकार्ट की वैल्यूएशन जो है 70,000 करोड़, उसको हम डिवाइड करेंगे 402 रुपये से। तो अब मार्केट में कितने शेयर वो आएंगे, वो होगा 175 करोड़ रुपये। सॉरी, 175 करोड़ शेयर। तो मार्केट में 175 करोड़ शेयर्स रेगुलेट हो गए, जो कि हम जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर और बड़े बड़े एचएनआई म्यूचुअल फंड्स ये सब बाय करेंगे। तो अब आगे समझते हैं लेंसकार्ट की फाइनेंशियल हेल्थ। लेंसकार्ट का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब लोग उनका प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट में नहीं गई, क्योंकि ज़्यादा पैसा मार्केटिंग और एक्सपेंशन में लगाया गया है। जो थोड़ा प्रॉफिट कंपनी ने अभी रिसेंट ईयर में आपको दिख रहा होगा, वो भी उसके जो है ना मेन आईवीआर बिजनेस, जो मतलब चश्मे वाला बिजनेस है, वहाँ से नहीं आया है। कोई दूसरी इनकम सोर्स है वहाँ से आया है। वो उसने अपने उस डीआरएचपी फाइल में दे रखा है, अदर इनकम सोर्स। अब वो अदर इनकम सोर्स क्या है वो आप जाके देख सकते हैं खुद। तो ऐसी ये चीज़ ना, ये एक वार्निंग साइन होता है जब प्रॉफिट असली बिजनेस, जो उसका असली बिजनेस है, उसका बिजनेस चश्मे वाला बिजनेस है बेचना, वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो एक ये वार्निंग साइन होता है। अब 70,000 का वैल्यूशन, अब एक मिस्ट्री है कि क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो 70,000 करोड़ का नंबर जो है, जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे नहीं है, ये ना फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस पे है। मतलब आने वाले टाइम में कंपनी
अपना ये काम करेगी कुछ, जिसके कारण कंपनी इतना ग्रो करेगी और कंपनी बहुत अच्छा स्पेंड कर रही है, कंपनी की मतलब मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इमेज है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मार्केट मान रहा है कि लेंस का अगले 5 6 साल में आईवीआर इंडस्ट्री में मोनोपोली भी ला सकता है। इन्वेस्टर का बिलीफ है इंडिया में ऑनलाइन आईवीआर का मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और लेंसकार्ट उस ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, ये मान के चल रही है, इसलिए वो 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन ले रहे हैं आपसे। अब इसमें मेजर रिस्क क्या हो सकता है? अब जब वैल्यूएशन बहुत हाई होती है तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कंपनी थोड़ा भी अंडर परफॉर्म करेगी तो स्टॉक तेज़ी से गिर जाएगा। अगर लोग सोच रहे हैं कि मार्केट हमें इतना दे देगा, इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आप समझो कि उसने थोड़ा भी मतलब कम परफॉर्मेंस दी जितना आपने सोचा है, तो वो अपने आप वो नीचे आ जाएगा, वो डाउन करेगा, डाउनफॉल आएगा, जैसे और भी कंपनीज के साथ हो रखा है ऐसा, जिसे हम कहते हैं प्राइस्ड फॉर प्रोफेशनल रिस्क। अब मार्केट में सिर्फ लेंसकार्ट भी नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी टाइटन आई, कूलविंग जैसे प्लेयर भी है जो लेंसकार्ट के मार्केट शेयर को रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कंपटीशन तो है ही है और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है टाइटन आई वगैरह का भी। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्यों एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टिल, क्योंकि लेंसकार्ट के पास एक सॉलिड ब्रांड नेम है। सभी लोग जब भी चश्मे की बात करते हैं तो लेंसकार्ट बोलते हैं, या मतलब चश्मा कहाँ से लेना है, लेंसकार्ट। मेरी भांजी खुद अगर उसको चश्मा लेना हो तो वो लेंसकार्ट प्रेफर करती है, क्योंकि लेंसकार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ऐसा ऑनलाइन, क्योंकि उसने अपनी इमेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बहुत अच्छी बनाई है। तो वही लेंसकार्ट के पास एक सॉलिड ब्रांड नेम है जिससे लोग जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं। उनके लॉयल कस्टमर और एआई बेस्ड ट्राई ऑन फीचर जो अभी ऐप्स में है उन्हें कंपटीटर से अलग बनाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे फोकस होने के कारण कंपनी का बिजनेस बहुत स्टेबल है और वो एक्सपेंशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो हो सकता है जैसा वो कंपनी बोल रही है तो फ्यूचर में वो एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखा दें। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, अब वो मैं बताता हूँ। तो ये आईपीओ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हाँ, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कम से कम 5 10 साल का सोच के चले हैं कि हाँ इसको होल्ड करना है, उनके लिए तो ये अच्छा आईपीओ निकल सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं या जो लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं उनके लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा आईपीओ रिस्की है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद वोलेटिलिटी जो है वो हाई हो सकती है। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं। तो कभी भी कोई भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करने से पहले हमेशा आईपीओ के जो है डीआरएचपी फाइल और उसके फाइनेंशियल पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं है कि आईपीओ का हाइप आ जाए, जैसे आईपीओ सिर्फ नाम है वो अभी लेंसकार्ट का, तो उस हिसाब से आप लेने लग पड़ो उसका। तो 1.5 गुना एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हुआ है लेंसकार्ट का आईपीओ। मेरे हिसाब से तो लेंसकार्ट के आईपीओ में अभी अप्लाई करना बंदों को रहने देना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने देख चुका हूँ कि 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड है पहले ही, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ज़रूर इस आईपीओ को कंसिडर करें अगर वो लंबे टाइम में इसको अपने पास रखना चाहते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छी तरह सलाह कर लें, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।